Hello and welcome back. This is Social Service YouTube channel by Anil. Please like and subscribe. First of all, before starting the channel, I want to this my तो आज हम G20 पे चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक पावर है कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जिसको हम ग्रुप 20 के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं इंडिया को जो है कि 2023 समिट के लिए जो कि मेजबानी मिली है, अध्यक्षता मिला है आफ्टर इटली एंड इंडोनेशिया। इटली को 2021 के लिए इस संगठन के लिए चुना था अध्यक्षता करने के लिए, और इंडोनेशिया जो कि वर्तमान इसका अध्यक्ष है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है नाम है जोको विडोडो, जो कि वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। जिस कुछ फुटेज हैं G20 के जिसके जो बेहतरीन पावरफुल शक्तियां हैं, अब इस फुटेज में देख सकते हैं। तो भारत क्या है, भारत भी समूह 20 की अध्यक्षता करेगा, और हाल ही में कैबिनेट ने जो है G20 मुख्यालय बनाने को एक हरी झंडी दी है। तो इस मुख्यालय के थ्रू जो है कि भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इसके G20 का अध्यक्षता करेगा, और जितने भी तमाम बैठकें होंगी किसी भी मुद्दे, चाहे जलवायु हो, चाहे वो महामारी से जुड़ा हुआ हो, चाहे व्यापार से जुड़ा हुआ हो, अन्य जो भी विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, आर्थिक है, रोजगारी है, मंदी है, इत्यादि समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जो बैठक से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज है सबको जो है भारत मुहैया कराएगा। तो G20 इन फोकस हम देखते हैं इसमें G20 में क्या जानने लायक बातें हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल सामान्य ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सामान्य नागरिक की बात है। तो हाल ही में जो है कैबिनेट ने G20 के मुख्यालय बनाने के 23 यानी कि 2023 के लिए G20 के अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। यह मुख्यालय फरवरी 2024 तक अस्तित्व में रहेगा। इसमें जो है विदेश मंत्रालय और वित्त विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। वे इसका जो है कि जितने भी कार्यभार है, जो भी इसके बैठक कैसे कराना है, मीडिया प्रभारी क्या है, कैसे है, पूरे वैश्विक जो है इसका संचालन करने के लिए इन अधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। पहले ही हमने इसका बता दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में इंडोनेशिया 2022 का जो अध्यक्षता कर रहा है, जो कि नवंबर 2022 तक रहेगा, और 2021 में इससे पहले इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी, और उसके राजधानी रोम में इसका जो है समिट हुआ था लास्ट टाइम। नेक्स्ट, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 कुछ और हम देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। यह विश्व की जो है 60% आबादी को जो है कवर करता है, और 80% से ज़्यादा लगभग जो कि वैश्विक GDP है इसका, यानी इस ग्रुप में जितने भी मेंबर सदस्य हैं वे जो है वैश्विक GDP का लगभग 80% प्रतिभाग करते हैं। और वैश्विक व्यापार की बात करते हैं तो 75% से अधिक इनका व्यापार जो है कवर करता है। इसलिए जो कि G20 बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है आज भी।
और महामारी भी जैसे कोविड की समस्या से भी पूरा विश्व ग्रसित है, इससे भी जो है कि क्या कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, इससे भी जो है कई बैठकें हो चुकी हैं पूर्व में। और कुछ सदस्य देशों के बारे में हम देख सकते हैं कि सदस्य देश कौन है। तो पहले आपको हम बताते चलें कि ये जो है जो ग्रुप 20 का जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो है G7, G8 एंड आफ्टर दैट G20। तो G7 में जो है शुरू के ये 7 देश हैं जो आप देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। और इसमें पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रूस को जो है कि वैश्विक शीत युद्ध के चलते जो है रूस को जो है इससे बाहर कर दिया गया है। तो G20 में बना हुआ है। और इसके बाद जो है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, EU मतलब होता है यूरोपीय संघ के देश, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ये इतने देश हैं जो कि G20 के क्या हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इसके अलावा जो है कि जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे RBI, जैसे सदस्य देशों के गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा मंच है जिसमें हम विश्व के जो शक्तिशाली जो प्रमुख इकोनॉमी है एक साथ बैठ करके विश्व में होने वाली सभी प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं जो इकोनॉमिक से जुड़ा हो और एक सामान्य सामाजिक जीवन से जुड़ा हो उससे उसके मुद्दों पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो है वर्ल्ड मैप है। इसमें जो रेड कलर का है, रेड कलर जो है शो करता है इसके जो है कि ये G20 के मेंबर कंट्री हैं। और जो हल्का ब्लू है वो G20 में पार्टिसिपेट करते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पर। और ये पर्पल कलर का हल्का पीला कलर का है वो परमानेंटली जैसे स्पेन में है तो परमानेंटली इनवाइटेड मेंबर की तरह GDP कवर करता है और 75% जो है कि विश्व व्यापार को ये कवर करता है। उसके कुछ इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि G20 का इतिहास क्या रहा है। जैसा मैंने पहले बताया क्या है कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जो 19 देशों और यूरोपीय यूनियन से मिलकर बना है। ये जो 26 सितंबर 1999 में अस्तित्व में आया था और 2008 से इसकी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो है कि मंत्री स्तरीय लेवल पर बैठक होती है। उद्योग, कारोबार व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बनाया गया, मैंने पहले ही बता दिया है। G7 का जो है कोलेगन समिट जो 1999 में हुआ था उसमें इसकी आधारशिला रखी थी। उससे पहले जो उसमें आर्थिक मंदी इसमें छाई हुई थी तो G7 के जो समय के कनाडा इत्यादि जो G7 के प्रमुख कंट्री हैं उन्होंने जो है कि विश्व की और अर्थव्यवस्थाओं को जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको जो है कि इसमें G7 को एक मतलब कि एक प्रसार देते हुए G20 की स्थापना की थी। और इसके प्रथम जो है कि अध्यक्ष हुए थे जो है मार्टिन, जो कनाडा के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसकी पहली बैठक जो है बर्लिन में स्थापित किया गया था। तो पर्पज के बारे में बता दें, पर्पज यही था कि ब्रिंग टूगेदर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग इकोनॉमी टू डिस्कस की इशू इन ग्लोबल इकोनॉमी।
महत्वपूर्ण मुद्दों से, इंडस्ट्री से जुड़ा, उद्योग से जुड़ा, उससे बातचीत करने के लिए जो है ये संगठन बनाया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय इसका जो है कि कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है। जो देश इसकी मेजबानी करता है या अध्यक्षता करता है, वहीं पे इसका जो मुख्यालय जो है अस्थायी तौर पे बनाया जाता है। तो इसी के तहत जो है इंडिया ने जो है, इंडिया को दिसंबर 2023 जो की मेजबानी मिला है अध्यक्षता करने के लिए। तो भारत के जो कैबिनेट है उसको उन्होंने जो है कि वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय खासतौर से सहयोग से जो है कि इस एक टेम्परेरी G20 के मुख्यालय को बनाया गया है। और जहाँ तक बात करते हैं कि जो है कि कोई सेक्रेटरीट स्टाफ नहीं होते हैं, उसमें हम जिस देश में इसका बैठक होता है वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया जाता है। और जो समिट होता है वो जो है एक फार्मूले पर आधारित होता है कि सभी जितने भी G20 के देश उनको 5 भागों में बांट दिया गया है और उनके रीजनल में उस ग्रुप को रखा गया है। सिर्फ 1-2 ग्रुप में ऐसे हैं, जैसे ग्रुप 3 में क्या है कि सिर्फ 3 कंट्री है, बाकी में 76 कंट्री को रखा गया है। और 3 में ही जो है कि उनके भौगोलिक सीमाओं को भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसको अपवाद के थ्रू जो है कि दूसरे देशों के साथ जो है कि इसको पांचों ग्रुप में आपस में अपने क्षेत्र के जो क्षेत्र वाइज बनाया गया है वो आपस में बातचीत करके जो है कि इसको तय कर लेते हैं कि इस ग्रुप में अब आया कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस तरह से हमने G20 पे हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन रहा। आशा करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।